हेलो गाइस, कैसे हैं आप। चौरसिया क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पे किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो कम समय में कैसे निकाला जाता है वहाँ पे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे टॉपिक का नाम स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स होता है वर्ग। स्क्वायर मीन्स क्या होता है? वर्ग। किसी भी संख्या का यदि स्क्वायर निकालना हो तो कम समय में अगर यदि स्क्वायर निकालना हो तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वहाँ पे आप सभी जानते हो यहाँ पे कि बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं यहाँ पे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप सभी जानते हैं यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ, देखने की बात एक यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे ये नहीं लिखे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना लिख के हम लिखे इसको अरेंजमेंट किए हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये लिखने का रीजन यही था यहाँ पे क्योंकि हमको हमें किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है यहाँ पे। तो किसी भी संख्या का यदि अगर स्क्वायर निकालना हो यहाँ पे तो इस फॉर्मेट से आप निकाल सकते हैं। अगर उस फॉर्मेट में अगर यदि इसको अरेंजमेंट करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो संख्या का स्क्वायर नहीं निकलेगा, है ना पे। इसलिए हम यहाँ पे क्या किया पे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर को इस तरह से अरेंजमेंट किए हैं कि जिससे हम किसी भी संख्या का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो। तो हम चलते आगे यहाँ पे। अगर इस फॉर्मेट से अगर यदि निकालेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो याद रखिए यहाँ पे पहला काम करेंगे बी स्क्वायर का, सेकेंड काम करेंगे 2ab का, थर्ड काम करेंगे ए स्क्वायर का। पहला काम बी स्क्वायर का, सेकेंड काम 2ab का, थर्ड काम क्या करेंगे ए स्क्वायर का। तो चलिए हम निकालते हैं 12 का स्क्वायर। ये बताइए अगर यदि 12 का स्क्वायर निकालना है यहाँ पे और इस फॉर्मेट से निकालना है यहाँ पे तो ये बताइए किसी को तो ए मानना पड़ेगा, किसी को बी मानना पड़ेगा। तो याद रखे पहले को हम मान ले क्या चीज ए, सेकेंड को मान लिए बी। याद रखे अगर संख्या हो तो लास्ट वाला को बी ही माना जाता है और पहले वाले को ए ही माना जाता है वहाँ पे। तो ये बताइए इस फॉर्मेट पर अगर जाते हैं यहाँ पे तो पहला काम करेंगे किनका, बी स्क्वायर का। तो पहला काम करेंगे बी स्क्वायर का। तो बताइए यहाँ पे बी है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो बताइए कितना आ गया यहाँ पे 4, कैरी कितना 0। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 इंटू ए इंटू बी। ए है 1, बी है 2, 2 गुना 1 2 और गुना 2 तो कितना यहाँ पे 4, 4 का 4, कैरी कितना 0। फिर थर्ड स्टेप यहाँ पे है हम काम करेंगे कितना ए का। तो बताइए यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर बताइए यहाँ पे तो कितना यहाँ पे ए। क्लियर है यहाँ पे। इसका मतलब है 12 का स्क्वायर निकालना हो तो 12 का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर के पैटर्न पर निकालेंगे तो मेरा वैल्यू कितना देगा पे 144। यहाँ तक क्लियर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं यहाँ पे कितना का स्क्वायर 13 का स्क्वायर। तो बताइए इनको क्या मान लेंगे ए, इनको क्या मान लेंगे बी, इनको ए इनको बी। अब बताइए 3 का स्क्वायर बताइएगा तो 9, 2 इंटू ए इंटू बी तो 3 गुना 1 तो 3 गुना 2 कितना गया 6, कैरी कितना 0। 1 का स्क्वायर 1, कैरी तो 0 था कितना गया 169। कितना गया पे 169। चलिए यहाँ तक उतार गया।
चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे अब इसी फॉर्मूला से हम ये बताइए 24 का स्क्वायर बताइएगा कितना आएगा यहाँ पे। इनको a मान लेंगे, इनको b मान लेंगे, इनको a मानेंगे, इनको b। पहला काम बताइएगा b का, तो b का यहाँ पे तो 4 है b का वैल्यू, तो 4 का स्क्वायर 16, कैरी कितना 1। फिर देखिए यहाँ पे a इंटू बी है, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और कैरी कितना था हासिल 1, तो 16 1 17, तो कैरी कितना 1 है यहाँ पे। फिर यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर करें कितना होगा यहाँ पे 4, 4 1 5, तो यहाँ आ गया आंसर कितना 576। कितना यहाँ पे 576। नेक्स्ट तो यहाँ पे अगर यहीं पे हो जाए यहाँ पे, अगर यहीं पे हम ले लिए यहाँ पे 27 का स्क्वायर, तो अब बताइए पहला काम, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। पहला काम बी का कितना आ गया 49, 49 का 9, कैरी कितना 4, 7 गुना 14 गुना 2 28, 28 4 32, 32 का 2, कैरी कितना 3, कैरी कितना 3। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे 27, 27 का स्क्वायर यहाँ पे, तो 7 का स्क्वायर कितना गया यहाँ पे 49, 49 का 9, कैरी कितना 4। फिर यहाँ पे देखिए 7 गुना 14, 14 गुना 28, 28 4 32, 32 का 2, कैरी कितना 3। फिर यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 2 गुना 4, 4 3 7, तो आंसर कितना आ गया 729। कितना यहाँ पे 729। यहाँ तक क्लियर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट मेथड यहाँ पे है, अब इस a प्लस बी के होल स्क्वायर से भी किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड मेथड यहाँ पे है, सेकेंड मेथड यहाँ पे है जिसको बोलते हैं बेस मेथड। बेस मेथड, बेस मेथड। बेस मेथड में आप या तो 10 लीजिए, या तो 20 लीजिए, या तो 30 लीजिए, डॉट 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 कितना इनफिनाइट। बेस मेथड में या तो 10 लीजिए, या 20 लीजिए, या 30 लीजिए, डॉट डॉट क्या इनफिनाइट। देखो 10 लेने का मतलब है कि बेस मेथड 10 20 30 लेने का मतलब यहाँ पे है कि 0 से पहले देखेंगे, 1 होगा तो 1 से गुना करेंगे, 2 होगा तो 2 से गुना करेंगे, 3 होगा तो 3 से गुना करेंगे, 4 होगा तो 4 से गुना करेंगे, 5 होगा तो 5 से गुना करेंगे। यानी 0 से पहले जो रहेगा उस संख्या से गुना करेंगे। हो सकता है वहां पे कि आगे 100 भी रहेगा, तो 100 में देखिए यहाँ पे अगर 100 का अगर यदि बात कीजिएगा वहां पे, तो 100 के यहाँ पे 100 में आप देखिए तो इस फर्स्ट 0 के अलावा कितना यहाँ पे संख्या आती है, कितना यहाँ पे 10, तो 10 से गुना करेंगे। 110 रहेगा तो कितना से गुना करेंगे 11 से। 120 रहेगा तो कितना होगा 120 रहेगा तो कितना से गुना करेंगे 12 से। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बेस मेथड में यहाँ पे अब देखिए अगर 10 से कम होगा तो और कम करेंगे, अगर 10 से ज्यादा रहेगा तो और ज्यादा करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि बेस मेथड में जो आपका बेस जिसको आप बेस मानते हैं वहां पे अगर उस बेस से कम रहेगा तो उसमें से जितना कम रहेगा उतना और कम करेंगे, उस बेस में से जितना अधिक, उस बेस से जितना अधिक रहेगा उतना ही हम अधिक करेंगे। जैसे मान लीजिए हम पहला मान लेते हैं यहाँ पे 4 मान लिए, बेस ले लिए कितना 10। अब 10 यहाँ पे लेते हैं तो पहला पॉइंट यहाँ पे लेते हैं
लेस देन 10, लेस देन 10। अब बताइए लेस देन 10 यहाँ पे लेते हैं यहाँ पे, तो लेस देन 10 का मतलब 10 से कम। अगर यहीं पे लेते हैं हम 9, ध्यान दीजिए यहाँ पे 10 से कम लिए हैं, यहाँ पे देखिए 0 के आगे कितना यहाँ पे 1 है, तो याद है यहाँ पे 10 से कितना कम है, 1 कम है, और उनका निकालना है क्या चीज, स्क्वायर निकालना है यहाँ पे। अगर उनका स्क्वायर निकालना है यहाँ पे, तो ये बताइए वहां पे अगर उस संख्या का अगर स्क्वायर निकालना है यहाँ पे, तो बताइए 9 का स्क्वायर, आप सभी जानते हो कितना होता है 81, बट हमको तो जानना है इस बेस मेथड पर निकालना है यहाँ पे। इतना तो आप सभी जानते हो यहाँ पे कि 9 का स्क्वायर तो 81 होता है, बट अगर यदि मेथड्स पे हम जाएंगे वहां पे, तो 10 से देखिएगा कितना कम है, 1 कम है, जितना कम रहेगा उतना का स्क्वायर, जितना कम रहेगा उतना का स्क्वायर। क्लियर यहाँ पे 1 कम है 1 का स्क्वायर कितना है यहाँ पे 1, 1 कम है 1 का स्क्वायर कितना है यहाँ पे 1। जितना कम रहेगा 10 से जितना कम होगा उतना और कम कर देंगे। 10 से 1 कम था, 1 कम करेंगे तो कितना हो यहाँ पे 8, और 8 गुना 1 करेंगे तो कितना यहाँ पे 8। इसका मतलब है कि 9 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 81, 9 का स्क्वायर कितना हो यहाँ पे 81। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर यहीं पे हम बात करेंगे 8 का स्क्वायर, हालांकि सब जानते हैं 8 का स्क्वायर 64 होता है वहां पे, बट हम यदि इस बेस मेथड पर जाएंगे यहाँ पे, तो बताइए 10 से ये कितना कम है, 2 कम है, जितना कम उतना का स्क्वायर कितना यहाँ पे 4, जितना कम उतना का स्क्वायर कितना यहाँ पे 4। अब यहाँ पे देखिए 2 कम था और 2 कम कर देंगे तो बताइए कितना यहाँ पे 6, 6 गुना 1 तो कितना यहाँ पे 6। कितना पे यहाँ देखिए यहाँ पे जितना कम था उतना कम करके अगर यदि हम गुना करते हैं, तो यहाँ 1 था तो 1 से गुना करेंगे, अगर यही 20 होता है तो 2 से गुना करेंगे, अगर यही 30 होता है तो 3 से गुना करेंगे, अगर यही 40 होता तो 4 से गुना करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए ये था कम। अगर यहीं पे हो मोर देन 10 मीन्स 10 से अधिक, मोर देन 10 का मतलब यहाँ पे क्या गया 10 से अधिक। अभी हम किसी एक को लिए हैं, आप सीधा समझ जाइए यहाँ पे एक को अगर यहाँ पे आप एक लिए यहाँ पे एक का मतलब यहाँ पे आप 10 जो लिए हैं, 10 के आगे यहाँ देखिए पहला डिजिट यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 से गुना करेंगे, 20 होगा तो 20, 2 से गुना करेंगे, 30 होगा तो 3 से गुना करेंगे। जैसे जैसे रहेगा आपका बेस मेथड वो संख्या से आपको गुना करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मोर देन 10, मोर देन 10 का मतलब है यहाँ पे 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा का मतलब है अगर यहीं पे हम गुना कर दे कितना 12। अब बताइए 10 से बताइए कितना ज्यादा है, यहाँ पे 2 अधिक है, 2 अधिक है, जितना अधिक उतना का स्क्वायर कितना यहाँ पे 4, 2 अधिक है 2 का स्क्वायर कर दिए कितना यहाँ पे 4। 10 से 2 अधिक था, इस संख्या में 2 और जोड़ दीजिए, 12 प्लस 2 कितना हो गया 14, 14 हो गया। अब 14 यहाँ पर गया तो 14 यहाँ पर हो गया, तो अब तो कंपेयर तो की तो 10 से, 10 का गेम तो 1 है यहाँ पे, तो 14 गुना 1 तो 14 ही आएगा। तो कितना आ गया 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर कितना हो गया पे 144। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट बताइए यहाँ पे, अब यहीं पे देखिए अगर हम यहीं पे गुना कर दिए, स्क्वायर निकाल दिए किसका 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर निकालेंगे यहाँ पे, तो आप बताइए 10 से कंपेयर करें यहाँ पे 10 से कितना अधिक है, यहाँ पे 4 अधिक है, 4 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो कितना हो गया यहाँ पे 16, कैरी कितना हो गया यहाँ पे 1 हो गया। अब 4 अधिक था 4 और जोड़ दीजिए, 14 प्लस 4 कितना हो गया यहाँ पे 18, 14 प्लस 4 कितना हो यहाँ पे 18, 18 गुना 1 तो 18, और 18 प्लस 1 तो कितना आ गया 19। इसका मतलब है 14 का स्क्वायर कितना आ गया 196। चलिए उतारिए यहां तक। चलिए उतार लिए यहाँ पे।
अब ध्यान दीजिए यहाँ पे सेम मेथड 20 के लिए भी, 30 के लिए भी, 40 के लिए भी, 100 के लिए भी, 1000 के लिए भी, लाख के लिए भी सेम ही मेथड है। अब यहाँ पे देखिए सेम मेथड यहाँ पे आपको हम बता दें, यहाँ पे कम होगा तो कम करेंगे, अधिक होगा तो अधिक करेंगे। 20 लेंगे तो 2 से गुना करेंगे, 30 होगा तो 30 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। कितना करें पे 3 से। अब यहाँ पे देखिए, चलिए आप डायरेक्ट यहीं पे आते हैं। अब यहीं पे जैसे मान लीजिए अगर मुझे निकालना है यहाँ पे 18 का स्क्वायर, ध्यान दीजिए कितना का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर निकालना है यहाँ पे। तो आप ये बताइए आप किससे कंपेयर कीजिएगा, 20 के नजदीक है, 10 के नजदीक है कि 20 के नजदीक है, ये बताइए। 20 के नजदीक है तो 20 से 18 कम है कि ज्यादा है, ये बताइए। कम है, कितना कम है आप ध्यान दीजिए। कंपेयर किए कितना से, 20 से कंपेयर किए आप 20 से कंपेयर किए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आगे 2 है, आगे कितना पे 2 है। तो आपको माइंड पे सेट हो गया यहाँ पे कि 20 लिए तो आगे 2 है, तो इसका मतलब 2 से गुना करेंगे वहाँ पे। तो ये बताइए 20 से 2 कम है तो जितना कम उतना का स्क्वायर, कितना यहाँ पे 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कितना गया 4, कैरी तो 0 हो गया यहाँ पे। हम बताए थे कम होगा तो उस संख्या में से और कम करेंगे, 2 कम था तो 2 और कम कर देंगे तो कितना हो गया 16, और 16 गुना 2, 16 गुना 2 तो कितना हो गया 32, यानी कि 18 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे कितना हो गया 324। अब इसी तरह यहाँ देखिए, अब ये कम था तो कम किए, अगर यहीं पे हम कर दिए अधिक। अब बताइए 20 से ये कितना अधिक है, 20 से ये 4 अधिक है, 20 से 4 अधिक है तो 4 का स्क्वायर बताइएगा 16, कैरी कितना 1, कैरी कितना यहाँ पे 1, 4 अधिक था 4 और अधिक कर देंगे तो बताइए 24 प्लस 4 28, 28 गुना 2 56, 56 1 57। तो बताइए आंसर कितना आ गया 576। आंसर कितना आ गया पे 576। चलिए अब बताइए इनका कि अगर इनका बताए यहाँ पे कि 34 का स्क्वायर बताइए कितना होगा, जल्दी फटाफट। चौतीस का स्क्वायर, बिल्कुल राइट। 34 का स्क्वायर क्या करेंगे पहले ये बताइए, हम यहाँ बताइए किससे कंपेयर करेंगे 30 से। आप 30 से अगर यदि यहाँ पे कंपेयर करेंगे यहाँ पे तो बताओ 30 से यहाँ पे कितना अधिक है, यहाँ पे 4, 4 का स्क्वायर बताइए कितना यहाँ पे 16, कितना यहाँ पे 16, 4 और जोड़ देंगे। याद कीजिएगा आप 30 से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, और 30 के आगे में यहाँ पे कितना है 3 है, कितना पे 3 है यहाँ पे। तो आप ये बताइए 4 अधिक जोड़ देंगे इसमें तो बताइए कितना हो गया 38। याद कीजिए यहाँ पे कितना हो गया पे 38, और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 3 यहाँ पे 38 गुना 3 तो बताइए 3 गुना 8 24, 24 से 25, कैरी कितना हो गया यहाँ पे 2, 3 3 9 9 2 11। तो बताइए आंसर कितना होगा यहाँ पे 1156, कितना होगा यहाँ पे 1156। यहाँ तक क्लियर है यहाँ पे। अब ये बताइए अगर यहीं पे हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे किसी भी से, अगर यहीं पे हम स्क्वायर निकालें यहाँ पे तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कर दिए कितना 63 का स्क्वायर, कितना कर यहाँ पे 63 का स्क्वायर। तो अगर यदि हम 63 का स्क्वायर निकालना है यहाँ पे तो हम यहाँ पहले क्या करेंगे तो कंपेयर करेंगे कितना से 60 से, क्योंकि 60 के आसपास है। तो 60 से कितना अधिक है 3 अधिक है 63, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, कितना यहाँ पे 9। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9 के यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे तो 3 और जोड़ देंगे, 3 अधिक था 60 से तो कितना आ गया 3 इसमें 63 में 3 जोड़ेंगे कितना आ गया यहाँ पे 66, और 66 को गुना करेंगे कितना से 6 से तो यहाँ पे आ गया 36, और 36 और 3 कितना आ गया 39। इसका मतलब है 39 69 हो गया 63 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? चलिए आप बताइए यहाँ पे 72 का स्क्वायर बताइएगा, 72 का स्क्वायर
बताइएगा। बिल्कुल राइट। अब देखिए यहाँ पे 72 का स्क्वायर आप पहले बताइए किससे कंपेयर किए होंगे, यहाँ पे 70 से, राइट। कितना से कंपेयर किया यहाँ पे 70 से। आप देखिए 70 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, 2 अधिक है तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 4, कितना हो गया यहाँ पे 4, 4 अधिक था यहाँ पे, अरे सॉरी 2 अधिक था, 2 का स्क्वायर की यहाँ पे कितना हो गया 4, 2 और जोड़ देंगे तो 2 और जोड़ेंगे तो बताइए कितना हो गया 74 इंटू कितना कर देंगे 7, कितना है 28, 49 2 51, तो बताइए कितना हो गया 5184, कितना हो गया पे 5184, राइट डाउन। चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, बट बेटर होगा यहाँ पे या तो 50 के आसपास कर सकते हैं यहाँ पे, या तो 100 के या 200 या 300 या 400 या 1000 या लाख किसी का भी होगा यहाँ पे, आप उनका स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पे। जैसे मेरा पहला पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे लिखते हैं जैसे मान लीजिए डिस्टेंस फ्रॉम 50 और यहाँ पे कर लिखा है स्क्वायर, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है लास्ट 2 डिजिट्स फिल, लास्ट 2 डिजिट्स फिल। थर्ड पॉइंट यहाँ पे है कंपेयर विथ 25, कंपेयर विथ 25। देखिए ध्यान यहाँ पे हम 3 पॉइंट लिखे। पहला देखिए कितना से डिस्टेंस है 50, 50 से डिस्टेंस से उनका क्या निकालना पे स्क्वायर, या इसका मतलब है यहाँ पे 50 से डिस्टेंस का मतलब हो गया यहाँ पे या वो 50 से कम होगा या वो 50 से ज्यादा होगा, या 50 से कम या 50 से ज्यादा, 50 से कम का स्क्वायर 50 से ज्यादा का स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे सेकंड पॉइंट में लास्ट 2 डिजिट्स फिल करेंगे। मतलब क्या, जितना कम रहेगा उतना का स्क्वायर करके अगर देखेंगे 1 डिजिट आएगा तो 0 करके हम डबल करेंगे, अगर 2 डिजिट होगा तो एज इट इज जस्ट का तस रखेंगे, अगर वहीं पे रहेगा 3 डिजिट तो हमको लास्ट का 2 ही डिजिट वहां पर रखेंगे, 1 डिजिट को रख देंगे किसमें कैरी के लिए। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे यहाँ पे कि जितना कम होगा तो कंपेयर करेंगे इससे 25 से। मतलब क्या कि अगर 50 से जितना कम रहेगा तो 25 से उतना कम करेंगे, अगर 50 से जितना ज्यादा रहेगा उतना ही हम 25 से ज्यादा करेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कि लेस देन 50, लेस देन 50, लेस देन 50 का मतलब यहाँ पे हो गया 50 से कम, लेस देन 50 का मतलब हो गया यहाँ पे 50 से कम। अब ध्यान दिए यहाँ पे 50 से कम का मतलब यहाँ पे है, जैसे मान लीजिए हम निकालें किनका स्क्वायर 48 का स्क्वायर। ध्यान दिए यहाँ पे
48 का स्क्वायर यहाँ पे जो निकालेंगे तो आप ये देखिए 50 से कितना कम है, 2 कम है। जितना कम रहेगा उतना का हमको क्या निकालना पे, स्क्वायर निकालना यहाँ पे। तो 2 कम है तो 2 का स्क्वायर बताइएगा कितना हो यहाँ पे 4। 2 का स्क्वायर यहाँ देखिए डिस्टेंस फ्रॉम 50 से 2 कम था, 2 का स्क्वायर कर दिए कितना यहाँ पे 4। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या बोला, लास्ट 2 डिजिट्स फिल, मतलब क्या, यहाँ तो मेरे पास एक ही डिजिट आया, यहाँ पे हमको 2 डिजिट्स लाने के लिए 1 0 यहाँ पे आगे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। क्या कर देंगे यहाँ पे 1 0 पुट कर देंगे, तो लास्ट 2 डिजिट्स फिल हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान दिया, यहाँ पे 50 से ये कितना कम था, 50 से 2 कम था, तो कंपेयर करेंगे किन से, 25 से। 2 कम था, 25 में से 2 घटा दीजिए, कितना देगा यहाँ पे 23। इसका मतलब है 48 का स्क्वायर कितना हो गया 2304। 48 का स्क्वायर कितना हो गया पे 2304। चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। अब ये बताइए 42 का स्क्वायर बताइएगा, 42 का स्क्वायर फटाफट, 42 का स्क्वायर बिल्कुल सही। अब ध्यान दिया पे 50 से कितना कम है 42, 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर बताइए कितना है यहाँ पे 64। कितना यहाँ पे 64। लास्ट 2 डिजिट्स फिल है, तो मेरा यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मेरा लास्ट 2 डिजिट्स यहाँ पे फिल हो गया है यहाँ पे। अब बताइए 8 कम था, 25 में से 8 घटा दीजिए तो कितना हो गया यहाँ पे 17। आंसर कितना हो गया 1764। कितना हो गया यहाँ पे 1764। क्लियर यहाँ पे। आप यहाँ पे ये देखें 50 से कम था, तो जितना कम था उतना 25 में से घटाते थे। अब यहाँ पे हो सकता है वहां पे 50 से ज्यादा भी होगा, मीन्स मोर देन 50, मोर देन 50, मोर देन 50 मीन्स 50 से अधिक, मीन्स यहाँ पे 50 से अधिक। अब देखिए 50 से अधिक केस में क्या करेंगे यहाँ पे कि हम अभी जस्ट बताए कम होगा तो कम करेंगे, अधिक होगा तो और अधिक करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 50 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो 2 का स्क्वायर बताइएगा तो कितना होगी यहाँ पे 4। 2 का स्क्वायर 4। लास्ट 2 डिजिट्स यहाँ पे बोल रहा है फिर, तो मेरा एक ही डिजिट फिल हुआ यहाँ पे। 2 डिजिट्स के लिए हमको क्या करेंगे, एक 0 एक्स्ट्रा पुट करना पड़ेगा वहां पे। अब उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे 50 से 2 अधिक था, तो 50 से 2 अधिक था, तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि कंपेयर करेंगे कितना से 25 से। 2 अधिक है 50 से, तो 25 में 2 और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया यहाँ पे 27। तो इसका आंसर कितना हो गया 2704, 2704। चलिए अब बताइए इनका 56 का स्क्वायर बताइएगा, 56 का स्क्वायर बताइएगा। बिल्कुल राइट। कितना अधिक है यहाँ पे 6 का स्क्वायर बताइएगा 36। कैरी कितना 0। क्यों, क्योंकि हमको तो लास्ट 36 और 36 तो कर ही देंगे। क्यों करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे बोल रहा है फिर, तो यहाँ पे 2 डिजिट आए तो 2 डिजिट को क्या करेंगे एज इट इज जस्ट का था। 6 अधिक था, 6 और बताइए 25 में जोड़ देंगे कितना है यहाँ पे 31। तो कितना आंसर है यहाँ पे 31 36। कितना यहाँ पे 31 36। क्लियर यहाँ तक। उतारिए जल्दी जल्दी उतारिए इसको। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे।
चलिए आपको बताया यहाँ पे कि 50 से कम या अधिक, 50 से जितना कम होगा 25 से उतना कम करेंगे, 50 से जितना अधिक होगा 25 में उतना जोड़ेंगे। और नेक्स्ट चलते यहाँ पे, हो सकता है वो 100 से कम हो, 100 से ज्यादा होगा, 200 से कम होगा, 200 से ज्यादा होगा, इसी तरह चलते रहेगा यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख दिए लेस देन 100, लेस देन 100 मीन्स 100 से कम। अब बताइए 100 से कम बताइए कितना यहाँ पे 98 का स्क्वायर, कितना पे 98 का स्क्वायर बताइएगा। 100 यहाँ पे आगे कितना है, एक है, ध्यान दीजिएगा, हम इसको यहाँ को पॉइंट आउट कर दिए। यहाँ पे 100 का पहला डिजिट देखिए कितना है, यहाँ पे 1 है, क्लियर। यहाँ पे 100 से कितना कम है, यहाँ पे 2 कम है, जितना कम रहेगा उतना का स्क्वायर, 2 कम है 2 का स्क्वायर 4, क्या करना पे 4। लास्ट 2 डिजिट्स फिर बोला यहाँ पे, यहाँ तो एक ही डिजिट आया यहाँ पे, तो बताइए कितना हो यहाँ पे, लास्ट 2 डिजिट्स यहाँ पे फिल कर दी, फिर यहाँ पे आप क्या करना यहाँ पे 100 से 2 कम था, 2 और कम कर देंगे, तो बताइए 2 और कम कर देंगे यहाँ पे तो कितना देगा 96। और यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, 1 से क्या कर देंगे यहाँ पे गुना कर देंगे, 96 इंटू 1 तो कितना होगा यहाँ पे 96, मतलब कि 9604। इसी तरह बताइएगा 97 का स्क्वायर 100 से कितना कम है, 100 से 3 कम है, कितना कम है यहाँ पे 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर बताइएगा 9। लास्ट 2 डिजिट्स फिर लास्ट 2 डिजिट्स यहाँ पे फिल कर दिए, क्लियर। यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स यहाँ पे फिल के, यहाँ पे आप 100 से बताए यहाँ पे 3 कम था, 97 में से 3 जाएगा तो कितना होगा यहाँ पे 94, और 94 गुना 1 कर देंगे तो कितना देगा यहाँ पे 94 ही देगा। तो इसका मतलब है 97 का स्क्वायर यहाँ पे देखिएगा तो कितना होगा यहाँ पे 9409। उसी तरह अगर यहीं पे कर दिया यहाँ पे 88 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 88 का स्क्वायर, हम बार बार बोल रहे हैं यहाँ पे अगर एक डिजिट होगा तो 0 करके डबल डिजिट करेंगे, अगर यहाँ पे डबल डिजिट आ गया यहाँ पे स्क्वायर करने पे तो एच टी जस्ट का 10 रखेंगे। अगर यहाँ पे 3 डिजिट आ गया यहाँ पे तो हम क्या करेंगे 2 ही डिजिट को, लास्ट 2 डिजिट को ही रखेंगे वहां पे, पहला डिजिट को आगे वाला में हम जोड़ देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिए है, देखिए 88 यहाँ पे 88 देखिए 100 से 12 कम है तो 12 का स्क्वायर 144, और 144 पे तो हमको लिखना है यहाँ पे कितना, तो हमें यहाँ पे 2 ही डिजिट लिखना है, यहाँ पे बच गया 1, तो 1 को क्या करेंगे कैरी में हम आगे वाला में ऐड कर देंगे यहाँ पे। अब बताए यहाँ पे 100 से 12 कम था, तो 100 से 12 कम था, 12 और घटा देंगे यहाँ पे, तो बताइए कितना आ जाएगा इसका आंसर, कितना आ गया यहाँ पे 76, और 76 यहाँ पे है, और 76 इंटू, ध्यान दीजिए यहाँ पे 76 कितना कम था 12 कम था, तो 76 इंटू यहाँ पे बताइए कितना से करेंगे 1 से करेंगे तो 76 ही आएगा, 76 इंटू 1 तो 76, अब कैरी कितना 1 तो कितना आएगा 77, क्लियर यहाँ पे। चलिए अब फटाफट इनका बताइएगा कितना देगा इसका आंसर, 92 का स्क्वायर बताइए फटाफट। यस बिल्कुल राइट, कितना कम है यहाँ पे 8 कम है, ये कितना कर देंगे 64 हो जाएगा यहाँ पे, 8 घटा देंगे 8 तो कितना आ जाएगा 84, और 84 इंटू 1 तो कितना होगा 84, तो 84 64, कितना यहाँ पे 84 64, क्लियर है यहाँ पे। अब यहीं पे आते हैं मोर देन 100, मोर देन 100, ध्यान दीजिए यहाँ पे कम था तो संख्या में से और कम करते थे, यहाँ पे अधिक का बात कर रहा है उस संख्या में और अधिक करेंगे।
कम होगा तो कम, अधिक होगा तो अधिक। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे कितना 102 का स्क्वायर, कितना ले यहाँ पे 102 का स्क्वायर। अब ये बताइए 102 का अगर यदि यहाँ पे स्क्वायर अगर निकाल रहे हैं यहाँ पे तो 100 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो बताइए 100 से ध्यान दीजिएगा कितना अधिक है यहाँ पे, 2 अधिक है यहाँ पे। तो 2 का स्क्वायर कितना है यहाँ पे 4, लास्ट 2 डिजिट्स फिल, लास्ट 2 डिजिट्स फिल करें यहाँ पे। तो बताइए कितना है यहाँ पे 04 है यहाँ पे, कितना है यहाँ पे 04, और 2 अधिक था 2 और जोड़ देंगे तो कितना है यहाँ पे 104, और 104 और 100 से कंपेयर किए, देखिए 2 अधिक का 2 और जोड़ दिए ना, कितना है 104, और 104 इंटू कितना 1, कितना यहाँ पे 1, तो कितना हो गया 104। क्लियर यहाँ पे, चलिए उतारिए जल्दी जल्दी। उतार लिया यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए अब यहाँ पे देखिए 100 था, 100 के आगे में बताइए 1 था तो 1 से गुना किए, 2 हुआ तो 2 से गुना करेंगे, 3 हुआ तो 3 से गुना करेंगे। क्लियर यहाँ पे। अब ध्यान यहाँ पे चलिए आगे ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आप खुद पे खुद यहाँ समझ गए होंगे यहाँ पे कि 198 है, 198 यहाँ पे है और उनका निकालना क्या चाहिए स्क्वायर। अब बताइए किससे कंपेयर कीजिएगा 200 से, 200 से अगर यदि कंपेयर कीजिएगा यहाँ पे तो 200 के आगे में ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 है, 200 के आगे में यहाँ पे क्या है 2 है, कितना पे 2, 200 से कितना कम है 2 कम है, तो 2 कम है 2 का स्क्वायर बताइएगा 4, लास्ट 2 डिजिट्स फिल, लास्ट 2 डिजिट्स क्या होगा यहाँ पे फिल। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 200 से 2 कम था, 2 और कम कर देंगे तो कितना हो गया 196, 2 कम था 2 और कम कर दिए यहाँ पे, और इस 196 को हम गुना कर रहे कितना से 2 से, क्योंकि 1 था तो 1 से गुना करेंगे, 2 था तो 2 से करेंगे, तो 3 हुआ था 3 से करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 12, यहाँ पे 9 हो गया, और यहाँ कितना गया 392, यानी कि 39204, कितना हो यहाँ पे 39204। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट बताए यहाँ पे अगर यहीं को 196 का स्क्वायर ये कितना आ गया यहाँ पे 4 कम है, 4 कम है, 4 का स्क्वायर कितना यहाँ पे 16, 16 का 16 होगा यहाँ पे, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट वहां पे फिल हो यहाँ पे 4 घटा देंगे तो कितना हो यहाँ पे 192। अब 200 से कंपेयर किए यहाँ पे 2 से गुना कर दे यहाँ पे तो कितना आ गया यहाँ पे 84,416, 84,416। चलिए यहाँ बताइए यहाँ पे 396 का स्क्वायर, इसे कंपेयर कीजिएगा यहाँ पे 400 से। अब यहाँ पे 400 से कंपेयर कीजिएगा तो कितना कम है 4 कम है, 4 का स्क्वायर कितना है यहाँ पे 16, 4 कम था 4 और कम कर देंगे 392 आ गया, 392 गुना कितना कर दे यहाँ पे 4, 8, 6 तो कितना यहाँ पे 15, 68, 16, 15, 68, 16। क्लियर यहाँ पे। अब देखिए ये कम था तो कम किए
अब अधिक उसी तरह ध्यान यहाँ पे 4 यहाँ पे देखिए कंपेयर की यहाँ पे कितना से 400 से, तो 400 से कंपेयर किया तभी ना आप 4 से गुना किए यहाँ पे। 500 से करेंगे तो 5 से गुना करेंगे, 600 से करेंगे तो 6 से गुना करेंगे। सिमिलरली देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे अधिक रहेगा, अगर यहाँ पे मान लो हम यहाँ पे कर दिए 207 का स्क्वायर, ध्यान दीजिए यहाँ पे 207 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे 207 का स्क्वायर करने पे यहाँ पे ये देख रहे हैं यहाँ पे कि 200 से ये कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो 7 का स्क्वायर बताइएगा कितना हो गया 49। 7 का स्क्वायर करने पे कितना आ गया यहाँ पे 49, और इसी में 7 अधिक है 200 से तो 200 में 7 और जोड़ 207 में और 7 जोड़ देंगे यहाँ पे, तो बताइए कितना आ गया 214, और 214 गुना कितना कर देंगे 2, तो कितना होंगे यहाँ पे 42 84 9, 42 84 9। चलिए इनका बताइए यहाँ पे 309 का स्क्वायर बताइएगा यहाँ पे 309 का स्क्वायर, 309 का स्क्वायर। चलिए कितना अधिक यहाँ पे 9 अधिक था, तो 9 अधिक था 9 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 81 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया यहाँ पे 81 हो गया यहाँ पे, और 9 और जोड़ देंगे तो बताइए कितना 318। 318 गुना कितना कर लेंगे 3 हो गया यहाँ पे, तो बताइए 3 यहाँ पे कर देंगे तो बताइए कितना हो गया यहाँ पे 24 3, तो कितना आ गया 95 481, 95 481 कितना पे। चलिए उतारिए जल्दी जल्दी। चलिए उतारिए यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। अगर आप किसी का स्क्वायर निकालना हो तो आप इस मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर यहीं पर होगा 1200 से कंपेयर कीजिएगा तो 1200 गुना करेंगे, 1300 से कंपेयर कीजिएगा तो 1300 से हम गुना करेंगे। फिर आगे चलते हैं यहाँ पे। Four, 1, 3, 6, 9, 1, 3, 6 और 9 के लिए यहाँ पे या हो सकता है रिपीटेड नंबर हो यहाँ पे, या 1 हो या 3 हो या 6 हो या 9। जैसे मान लीजिए पहला देखिए 4 कितना के लिए 1 के लिए, कितना के लिए पे 1 के लिए। अगर यहीं पे बात करें यहाँ पे 1 का स्क्वायर, कितना का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे, बताइए 1 का स्क्वायर 1 1 है तो 1 ही आएगा। अगर यहीं पे डबल 1 हो तो 2 रहेगा। तो पहले क्या करेंगे सीढ़ी पे चढ़ेंगे फिर सीढ़ी से उतरेंगे। ध्यान दिया, पहले सीढ़ी पे चढ़ेंगे, कितना सीढ़ी है 2 सीढ़ी है, 2 सीढ़ी पे जाएंगे फिर सीढ़ी से उतरेंगे। तो 2 सीढ़ी तक जाएंगे, 2 तक जाएंगे तो फिर यहाँ से उतरेंगे 1 2 1। देखिए पहले चढ़े फिर उतर गए। फिर बताए यहाँ पे कितना है, कितना स्टेप जाना, 3 स्टेप, 1 2 3, फिर रिटर्न आना 3 है 2 1।
क्लियर यहाँ पे। चलिए अब बताइएगा इनका बताइएगा कितना होगा। यहाँ पे 4 सीढ़ी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 2। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात किसके लिए, इनका काम हो गया। अब बात करते हैं 4 3 के लिए। 4 कितना के लिए? 3 के लिए। अब बताइए 3 का स्क्वायर करेंगे, बताइए कितना होगा? 9। 3 का स्क्वायर 9। अगर यहीं पे 3 रिपीटेड हो, यहाँ पे 3 रिपीटेड हो, यहाँ पे 33 का स्क्वायर करना है। यहाँ पे तो 33 का स्क्वायर करने के लिए याद कीजिए यहाँ पे करना क्या है, माइंड पे एक सेटअप कर लीजिए। लास्ट कोई एक 3 का हम अगर स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे कितना हो गया? 9। एक यहाँ पे मानिए इसका स्क्वायर हम कर लिए, कितना हो गया? 9। और इसके एक 3 तो और बच गए यहाँ पे, तो एक स्टेप यहाँ पे छोड़ देना, फिर लिख देना 0, एक स्टेप यहाँ पे छोड़ देना। ध्यान दीजिए यहाँ पे हम इसलिए लिखे, यहाँ पे एक 3 का मान लीजिए हम स्क्वायर कर दिए, कितना हो गया? 9। एक 3 बच गया, तो एक 3 बच गया तो उनके लिए एक पॉइंट इनके आगे 0, एक पॉइंट यहाँ पे छोड़ दिए और एक यहाँ पे छोड़ दिए। इनके आगे क्या कर देंगे? -1। इनके आगे जो रखेंगे वैल्यू उनमें क्या कर देंगे? +1। ध्यान यहाँ पे इनके आगे -1, इनके आगे +1 है ना पे। अगर 2 3 यहाँ पे होता तो 2 यहाँ गैप छोड़ते, 2 यहाँ, 3 3 यहाँ होता, 3 गैप यहाँ होता, 3 गैप यहाँ होता। याद रखे 0 और 9 हमेशा लेंगे ही, क्योंकि हमको लास्ट 2 डिजिट चाहिए वहाँ पे। तो 2 डिजिट के लिए, बट वहां तो स्क्वायर के केस में निकालते हैं। यहाँ पे स्क्वायर है, बट यहाँ पे स्क्वायर उस संख्या का निकाल रहे हैं जो संख्या रिपीटेड हो। अब ध्यान रखे 9 में से 1 गया, कितना आ गया? 8। और 0 में 1 जोड़ दे, कितना आ गया? 1। तो कितना आ गया? 289। फिर ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 3 खाली रहेगा, 2 3 खाली रहेगा। यहाँ पे 0 9, इनके आगे 2 खाली रहेगा, इनके आगे 2 खाली रहेगा। क्लियर? यहाँ पे देखिए आपको पता है इनके आगे क्या करते हैं? माइनस, इनके आगे करते क्या चीज? प्लस। 1 माइनस का कितना होगा? 8, तो डबल 8। 1 यहाँ प्लस करेंगे, कितना होगा? 1 1, कितना हो गया? 11 0 8 89। क्लियर? यहाँ पे फिर ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको दिमाग पे सेट हो गया हो यहाँ पे कि यहाँ पे 0 आ रहा है, 0 का आगे तो 1 ही होता है यहाँ पे। तो 3 यहाँ पे कितना है? 3 3 है, तो 3 1 लिख देंगे, 0 3 8 लिख देंगे, तो कितना हो गया यहाँ पे? 9। आप गैप लिखने की जरूरत नहीं है, आपका स्पीड बढ़ गया यहाँ पे। आप बताइएगा फटाफट। पांच 3 है, तो 4 1 4 1 0 4 8 हो गया सर। क्लियर? पे उतारिए जल्दी। चलिए इसी तरह हो गया। सेम इसी तरह 6 है, 6 का स्क्वायर बताइएगा 36। वहां पे ध्यान दिया, यहाँ पे 36 यहाँ पे लिखे, गैप इसलिए रखे यहाँ पे। वहां पे देखिए 3 था, तो 3 के लिए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो एक ही डिजिट आता था वहाँ पे, इसलिए वहां पे हमको एक 0 लेना पड़ गया यहाँ पे। बट यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर किए तो वहाँ पे 36 2 डिजिट आ गया। इसका मतलब है इनके आगे जो भी रखेंगे तो माइनस करेंगे 1, इनके आगे जो भी रखेंगे तो प्लस करेंगे 1।
बट यहाँ तो एक ही डिजिट है, एक का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 36, तो एक 6 तो यहाँ तो एक्स्ट्रा कोई बचा हुआ नहीं यहाँ पे। तो सेम उसी तरह अगर यहाँ पे डबल 6 हो यहाँ पे और उनका स्क्वायर करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 6 है तो एक 6 यहाँ पे बच गया है, तो एक 6 के लिए एक गैप यहाँ पे हो गया, इनके आगे एक माइनस करेंगे तो बताइए कितना हो गया 5, इनके आगे एक प्लस करेंगे तो कितना हो गया 4, तो बताइए कितना हो गया यहाँ पे 43 56, कितना यहाँ पे 43 56। हम क्या किए यहाँ पे एक 6 का तो हम स्क्वायर कर दिए, कितना आ गया 36, और एक 6 तो बच गया, तो एक 6 है तो 2 डिजिट के आगे 2 डिजिट यहाँ पे, तो लास्ट वाला के आगे क्या करेंगे एक माइनस करेंगे, और अगला वाला जो डिजिट होगा 3 होगा उनके आगे क्या करेंगे एक प्लस करेंगे। उसी तरह अगर यहीं पे हो 666 का स्क्वायर, तो ध्यान दीजिए आप तो ऑटोमेटिक माइंड पे सेट हो गए, यहाँ पे 2 6 एक्स्ट्रा बच जा रहा है, तो 2 4 एक्स्ट्रा हो यहाँ पे 3, और 2 5 एक्स्ट्रा हो यहाँ पे, तो कितना हो यहाँ पे, तो बताइए कितना हो गया 44 35 56। अगर यहीं पे हो 4 6, 4 6 1 6 तो 36 हो गया, इसका मतलब है 4 6 है तो 3 6 बच जाएगा, तो 3 6 के लिए 3 4 3 3 5 क्लियर यहाँ पे। सेम इसी तरह इसके लिए 9 के लिए, इसके लिए यहाँ पे 9 के लिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो बताइए कितना हो यहाँ पे 81, इनके आगे क्या करेंगे एक माइनस, इनके आगे क्या करेंगे एक प्लस। सेम कंडीशन बताइएगा 99 आएगा, 99 का स्क्वायर करेंगे तो बताइए कितना दे यहाँ पे 99 का अगर यदि स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो मेरा वैल्यू जो आ गया यहाँ पे, तो बताइए यहाँ पे 81 आएगा, एक 9 तो यहाँ बच जाएगा, एक गैप यहाँ होगा तो यहाँ होगा 0, और एक गैप यहाँ होगा तो इनके आगे तो एक माइनस कर दिए, कितना हो यहाँ पे 0, इनके आगे क्या कर देंगे एक प्लस कर देंगे तो कितना हो गया 9, तो कितना होगा 9801। इसी तरह अगर 111 का यहाँ पे करेंगे 999 का अगर स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो बताइए कितना हो गया 2 9 बच जाएगा, 2 9 बचेगा तो यहाँ पे कितना हो गया 2 9 यहाँ होगा 8, 2 0 यहाँ पे होगा 1, कोई दिक्कत। उसी तरह अगर यहाँ पे 4 9 हो, 4 9 का अगर स्क्वायर करेंगे 3 9 बच जाएगा, तो 3 9 यहाँ पे पुट कर देंगे 8, 3 0 यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ कितना पे ये हो गया इनका स्क्वायर, यहाँ पे चलिए